एक समय की बात है, रामपुर नाम के एक गांव में राधिका नाम की एक औरत अपने परिवार के साथ रहती थी। वो ज्यादातर बीमार ही रहती थी। उसको पता था कि अब वो नहीं बच पाएगी। अब उसका अंतिम समय आ गया है। एक दिन वो अपने पति को बुलाती है और बोलती है, सुनो जी, अब मैं नहीं बच पाऊंगी। मेरे जाने के बाद मेरी बेटी प्रिया कैसे रहेगी? आप मेरे जाने के बाद दूसरी शादी कर लेना। अरे तुम ये कैसी बात कर रही हो? मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर से सलाह लूंगा। तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। पर कुछ दिन बाद ही उसकी माँ मर जाती है और अपनी पत्नी की इच्छा के अनुसार उसका पति दूसरी औरत से शादी कर लेता है और उसकी पहले से ही एक बेटी भी थी, शानवी। बेटा प्रिया, इनसे मिलो। ये तुम्हारी नई माँ है और ये है तुम्हारी बहन जानवी। और तुम मिलो मेरी बेटी प्रिया से। हमने इसी की वजह से ही तुमसे शादी की है कि माँ की आखिरी इच्छा थी कि प्रिया को कभी माँ की कमी महसूस ना हो। तुमसे मैं यही उम्मीद करता हूँ तुम अपनी बेटी जैसे प्रिया को भी प्यार दो और इसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दोगी। हाँ जी, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। पर वो अपने पति के आगे तो बहुत प्यार दिखाती प्रिया को और उसके जाते ही उसके पीछे से बहुत डांट मारती, प्रिया पर खूब अत्याचार करती थी और घर के सारा काम उसी से कराती थी। एक दिन की बात है। अरे ओ मैडम, कहाँ मर गई? क्या हुआ माँ? इतनी देर से आवाज दे रही हूँ तुझे, सुनाई नहीं दे रहा क्या तुझे? इतना काम पड़ा है घर का, कब करेगी ये सब? माँ, वो आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, सर में बहुत दर्द है। अरे ओ, बताओ, अभी बड़ा दर्द हो रहा है। कहे तो सर दबा दूं तेरा। चल नौटंकी खत्म कर अपनी और काम पर ध्यान दे। और सुन, उसके बाद एक कप चाय भी बना दे मेरे लिए। ये सब नाटक मेरे आगे नहीं चलेगा बिल्कुल। वो दवाई खाकर फिर से काम में लग जाती है। माँ, मैंने सारा घर का काम कर दिया है पर मुझे थोड़ा बुखार सा भी लग रहा है। क्या मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ अब? और क्या मैं थोड़ा सा दूध और दवाई ले लूँ अपने लिए? तेरे बाप ने क्या पैसे दे रखे हैं मुझे जो तुझे दूध दूँ मैं? चल निकल यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा तुझे। और फटाफट कपड़े धो जाकर। वो उदास मन से कपड़े धोने के लिए चली जाती है। कपड़े धोते धोते वो चक्कर खाकर गिर जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ आई वहाँ। वो देखकर चौंक गई। अरे ये क्या, ये तो बेहोश हो गई। इसका बुखार भी बहुत तेज है। मैं इसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकती। अगर इसको कुछ हुआ तो इसका बाप का मुझे कच्चा चबा जाएगा। वो उसके ऊपर पानी फेंकने लगी और उसको होश में लेकर आई। उठ जा जल्दी और एक काम कर, नहीं तो तुझे आज दवाई नहीं दूंगी और तुझे यही मार दूंगी। माँ, ऐसा मत करिए, बताइए मुझे मैं क्या। तो सुन, जल्दी से एक चिट्ठी लिख। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और मैं उसके साथ जा रही हूँ इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, लिखती है या बताऊं तुझे अभी? वो उससे जबरदस्ती चिट्ठी लिखवा लेती है। चल निकल जाए यहाँ से अब। अगर वापस आई तो तुझे जान से मार दूंगी। माँ, ऐसा मत करो मेरे साथ, मैं कहाँ जाऊंगी? और अगर आप ये चिट्ठी पापा को दिखाओगे तो वो तो मुझसे नफरत करने लगेंगे। माँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मेरे साथ ऐसा ना करें। आप ये चिट्ठी मत दिखाना पापा को, मेरे पास कुछ नहीं है। माँ प्लीज। हो। पर वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती और धक्के मारकर उसे घर से बाहर निकाल देती है। वो रोते रोते वहां से चली गई और एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गई।
तभी उसके सामने एक परी प्रकट हुई। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? तुम मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। क्या बताऊं मैं आपको, मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? आज मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता। ऐसा मत बोलो प्रिया, जिसका कोई नहीं होता उसके साथ ऊपर वाला होता है। मैं चाहूँ तो तुम्हारी सौतेली माँ को सजा भी दे सकती हूँ, पर सजा देना कोई रास्ता नहीं है। सही रास्ता है उस इंसान को उसकी गलती का एहसास दिलाओ, ताकि वो जिंदगी में कभी किसी के साथ ऐसा ना करे। मैं तुमको जादुई 3 लहंगे देती हूँ, तुम उनको पहन लो और फिर मैं तुमको उनके जादू के बारे में बताऊंगी समय आने पर। और तभी परी जादुई लहंगे प्रिया को दे देती है। उनमें से एक वो खुद पहन भी लेती है और अपने घर ले जाती है बाकी के 2 जादुई लहंगे। उसके पिता उसको देखकर गुस्से में बोले, अब क्या चाहिए तुझे, यहाँ क्यों आई है? तूने जो मेरे साथ किया है उसके बाद मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। चली जा यहाँ से। पापा मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे आपको शर्मिंदगी महसूस हो। अच्छा, फिर ये चिट्ठी जो तूने लिखी थी वो पिताजी, ये चिट्ठी माँ ने मुझसे जबरदस्ती लिखवाई थी। उसकी माँ चौंक गई उसको बोलता देखकर। आखिर उसके मुंह में इतनी जबान आई कैसे? सुनो जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है। अरे ओ, तू झूठ क्यों बोल रही है? इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। पहले तो किसी लड़के के साथ भाग गई, जब उसने छोड़ दिया तो वापस यहाँ आ गई और अब आपको यहाँ मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। कल मुही कहीं की। अच्छा माँ, मैं झूठ बोल रही हूँ? तो देखो, ये दोनों जादुई लहंगे हैं। तो अगर आप सच बोल रहे हो तो इनको पहन लो, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आप दोनों अभी जल जाओगे यहीं। ये सुनकर उसकी बेटी जोर जोर से रोने लगी। तभी वो बोले, मुझे माफ कर दो, वो चिट्ठी मैंने ही लिखवाई थी इससे, क्योंकि मैं इसे पसंद नहीं करती थी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की? निकल जाओ मेरे घर से। शक्ल ना दिखाना तुम अपनी मुझे, वरना मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। अरे ऐसा ना करे, मैं कहाँ जाऊंगी अपनी बेटी को लेकर? मुझे माफ कर दो, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं लालच में पड़ गई थी, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। प्रिया, बोलना आपसे पापा को। प्रिया को भी मैं बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही प्यार करूंगी। बोलना अपने पापा को मुझे घर से ना निकालें। पापा, माँ का माफ कर दीजिए, ये जैसी भी है पर ये मेरी माँ है अब। अच्छा ठीक है प्रिया बेटा, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। मैं माफ कर देता हूँ इसे। उसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें कमेंट्स में बताइए और जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ रोज देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो।